100+ लाइन में आपका स्वागत है, या 100+ सीरीज का ये चैप्टर 2 है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेक्चर नंबर 1। अगर आप चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड नहीं देखे हैं तो गैप आइडियाज़ को सर्च करें और वहाँ देखें। इसमें NCERT होगा। NCERT का लाइन बाय लाइन, कोई भी लाइन या कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें 100+ से ज़्यादा लाइन NCERT से निकाल कर बताया जाएगा। तो चलते हैं आगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहला है, अरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू, यानी अरिस्टोटल प्लांट को कितने ग्रुप्स में बांटे थे? तो 3 ग्रुप्स में बांटे थे, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। दूसरा है, अरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। पहला, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट, यानी पहला वो ग्रुप था जिसके पास रेड ब्लड हो और दूसरा ग्रुप जिसके पास रेड ब्लड नहीं हो। तीसरा है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। चौथा है, 2 किंगडम सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी 2 किंगडम सिस्टम जो दिया गया था वो किसको नहीं बांट पाया? तो नहीं बांट पाया, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को नहीं बांट पाया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को नहीं बांट पाया, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस को नहीं बांट पाया। अगला है 5वां, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया वाज इंक्लूड अंडर, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब किया गया था तो बैक्टीरिया को किसके अंदर रखा गया था? तो प्लांटेई के अंदर रखा गया था। अगला है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाई, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? तो R.H. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था, जो 1969 में दिया गया। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिए थे उसमें से कौन कौन था 5 किंगडम? तो पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटेई, 5वां एनिमालिया। ये 5 किंगडम थे अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर के द्वारा। अगला है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो किस पर बेस्ड था? पहला है सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को देख करके। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बॉडी का बनावट क्या है। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके खाने का क्या तरीका है। चौथा रिप्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल। 5वां है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, यानी उसके पूर्वज जो थे उसके आधार पर। अगला है 8वां नंबर, 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज्ड बाई। 3 डोमेन सिस्टम जो आया वो किसके द्वारा लाया गया? तो कार्ल वुश के द्वारा। इन 3 डोमेन सिस्टम किंगडम मोनेरा डिवाइड इनटू 2 ग्रुप, यानी 3 डोमेन सिस्टम जब आया तो किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। वो 2 डोमेन्स कौन था? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अगला है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाई, या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया? कार्ल वुश के द्वारा। अगला है अर्लियर क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा वेयर प्लेस्ड टुगेदर अंडर, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा को किस ग्रुप में रखा गया था? तो उसको एलगी में दोनों को रखा गया था। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैज़ बीन इंक्लूड अंडर, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया तो उसके आधार पे
क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को किस में रखा गया? तो प्रोटिस्टा में रखा गया। अगला है सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, यानी फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है? तो काइटिन से बना होता है। अगला है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। अगला है फंजाई वे आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम, यानी फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, तो कौन सा किंगडम था? तो किंगडम फंजाई। अगला है ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वे आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर, यानी जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको किस किंगडम में रखा गया? उसको किंगडम मोनेरा में रखा गया, प्रोकैरियोटिक्स को। अगला है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म वे आर प्लेस्ड इन, यानी यूनिसेलुलर है लेकिन वो यूकैरियोट से, उसको किस में रखा गया है? तो किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। अर्लियर क्लासिफिकेशन पैरामीशियम एंड अमीबा प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम ड्यू टू, यानी अर्लियर क्लासिफिकेशन यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पहले पैरामीशियम एंड अमीबा को एनिमल किंगडम में रखा गया था। क्यों रखा गया था? ड्यू टू लेक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होने के कारण इसको एनिमल किंगडम में रखा गया है। बट नाउ डेज, आज के डेट में पैरामीशियम एंड अमीबा को प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा में रखा गया है क्योंकि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगला लेक्चर अब हम मोनेरा, किंगडम मोनेरा से पढ़ेंगे और मोनेरा, प्रोटिस्टा ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।